चलिए जी, जल्दी से मुझे बताइए कि हाउ कैन वी चेक वेदर द टू जीन्स ए एंड बी आर लिंक्ड और दे आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड। जल्दी से बताइए, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। गुरनीत कौर, जल्दी से। गुरनीत, वेयर इज गुरनीत? हाँ जी बेटा, मुझे ये बताइए, छोड़ दो कॉपी, छोड़ दो, सुना ही होगा मेरा लेक्चर। टेल मी कि हाउ कैन वी चेक, ये जो हमारे पास ये वाली जीन्स है कि ए बी जीन्स दीज आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, कैसे हमें पता चलेगा? जीन्स दिख तो रही नहीं हमें, क्या माइक्रोस्कोप के नीचे जाके जीन्स को देख लें? ऐसा तो है नहीं, मसा मसा तो क्रोमोसोम दिखते हैं। चल में, हाँ जी कोमलप्रीत, कोमलप्रीत आप बेटा खड़े रहना 2 मिनट। कोमलप्रीत, हाँ जी, डू यू नो और यू डोंट नो? व्हाई यू डोंट नो? पहले पहला मैंने आके लेक्चर दिया था ये। हाँ जी, हु विल टेल मी, हु विल टेल मी अमंग बॉयज? लिंकेज का तो पहला रूल है, तुम तो कर चुके हो लिंक्ड जीन्स, स्कूल में सर ने भी कराई होगी, मैंने भी पिछली बार थोड़ा कराया। हाउ विल यू नो दैट जीन्स आर लिंक्ड, कि ये अलग अलग क्रोमोसोम्स पे पड़ी है या लिंक्ड है, कैसे पता चलेगा? बाय टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या चीज होती है? बोथ गर्ल्स सिट डाउन, पढ़ के आया करो। यस, खुशनूर, खुशनूर, what do you mean by test cross? Give me definition of test cross. हाँ, किससे रिसेसिव से? होमोजाइगस रिसेसिव कि हेट्रोजाइगस रिसेसिव? Homozygous, crossing the hybrid with homozygous recessive is called as test cross. बैठिए बेटा। If the, you know, recombinants in a cross, कोई सा भी क्रॉस हो, चाहे वो टेस्ट क्रॉस हो चाहे सेल्फिंग है हाइब्रिड की, it is 10% and parental 90%. This is case 1. Recombinants are 40%, parental are 60%. Case 2. And recombinants 50%, parental types 50%. Case 3. And you know the genes are same, AABB, यही वाली है। Then tell me, कौन मुझे बता रहा है? That is, हमारे पास आ जाइए बच्चे, जशनवीर, जशनवीर, हाँ जी बेटा, आगे आ जाओ बेटा, माइक के पास आ जाओ जरा, कम। टेल मी, in which of these 3 cases genes are independently assorted? In which of these 3 cases, case 1, case 2 की case 3, genes are, सर से की तरफ नहीं देखना है, सर नहीं बताएंगे, है ना, आपने ही बताना है मुझे, ठीक है? genes are independently assorted. और किसी और ने भी नहीं बताना बेटा, बॉयज नो, लेट हर टेल। हाँ, थोड़ा सा राइट में हो बेटा, कैमरे के फोकस में आओ, थोड़ा सा मुझे दिखे थोड़ा सा। हाँ बताइए, 1, 2 की 3? केस 3 कैसे, क्यों? रीजन तो बताना पड़ेगा ना बेटा। केस 3, चलिए मैं मानती हूँ, इट्स ओके, केस 3 इज राइट, यहाँ पे जीन्स आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड, बट व्हाई? आप यहीं खड़े रहना। यस, मिडल बॉय, फर्स्ट बेंच, हाँ जी बेटा, खड़े होके मुझे बता, केस 3 इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, हियर द जीन्स आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड, व्हाई?
Because here recombinants and parental types are 50-50%, right? बैठो बेटा दोनों, दोबारा से बता रही हूँ, ये क्वेश्चन आना है, एटलीस्ट नीट में तो ये जरूर आएगा, है ना? +2 में भी आ सकता है, बट नीट में तो दिस इज फुल एंड फाइनल 100% सच क्वेश्चंस विल कम। इसलिए दिमाग, आंखें, कान, ये 3 चीजें एक्टिव होनी चाहिए क्लास में कि recombinants 50%, parental type 50%. Here, what is when recombinants are 50%, it means the genes are present on separate chromosomes, independently assorted. When parental types increases beyond 50%, 50% से ज्यादा पेरेंटल टाइप्स, कॉपीज छोड़ के बोर्ड में ध्यान दो, पेरेंटल टाइप से ज्यादा बढ़ना, पेरेंटल टाइप ज्यादा होनी शुरू हो जाए, पेरेंटल टाइप्स का मतलब है 2 कैरेक्टर्स, ब्लैक हेयर ब्लैक आईज, आप देखिए मैक्सिमम बच्चों में यही है, एक आधे में ब्लैक हेयर विद ब्लू आईज या ब्लैक विद ब्राउन आईज, बट मैक्सिमम एक फैमिली के बच्चों में ब्लैक हेयर एंड ब्लैक आईज है। इसका मतलब क्या है कि ऑल्दो पेरेंट्स में ब्लैक हेयर ब्लैक आईज, ब्राउन हेयर ब्राउन आईज इस तरह से है, बट हमने क्या देखा है कि ब्लैक हेयर ब्लैक आईज है, ब्राउन हेयर ब्राउन आईज है, यही पेरेंटल टाइप्स मैक्सिमम बच्चों में दिख रही है। इट मींस द जीन फॉर हेयर कलर एंड आई कलर आर लिंक्ड, प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। ठीक है, अगर पेरेंटल टाइप्स, पेरेंटल कॉम्बिनेशन 50% से ज्यादा होते हैं, 60% जैसे ये है, 90% ये है, in this the genes are linked, right? If the parental types are 50%, recombinant 50%, genes are independently assorted, means present on different chromosomes, different chromosomes here. But if parental types exceeds 50%, it means genes are linked. But if the parental type 60 बहुत ज्यादा नहीं है, तो it means genes are linked but they show incomplete linkage, क्योंकि दूर दूर है, एक दूसरे से अलग भी हो सकती है by crossing over, right? Whereas if parental types are 90%, it means the chances of crossing over is very less. It is 10% recombinants only. So this is strong linkage, right? लिखो जरा, लिख लो, केस लिख लो। क्रॉस है AABB into AABB, ये क्रॉस। अगर रिजल्ट ये है तो इस केस में स्ट्रॉन्ग लिंकेज बिटवीन A and B। केस 2 है इनकम्प्लीट linked genes। And if this is the case, then there is unlinked genes or independently assorted genes or genes present on separate chromosomes or genes present on separate chromosomes. Is it okay? Clear है ये अब आपको? ठीक है जी। अगर ये क्रॉस है और ये वाले रिजल्ट्स, किसी में ये आया, मतलब अलग अलग केसेस है, अगर ये रिजल्ट आता है तो इसका मतलब ये है, अगर ये रिजल्ट आता है दिस मीन्स दिस, इफ दिस इज द रिजल्ट इट मीन्स दिस।
इज इट ओके? एंड यू नो, नेक्स्ट आ जाइए, मे वी मूव नेक्स्ट। चलो यहीं पे मैं थोड़ा सा बताती हूँ। टेल मी, लिखते चलो क्वेश्चन। नेम दिस क्रॉस। रिजल्ट क्या है? 1:1। रेशियो इज, जो इसका रिजल्ट आया, रेशियो इज 1:1। What will you conclude? What will you conclude? चलिए जी, जल्दी से बताइए बेटा। पल्लवी, पल्लवी इज देयर? हाँ जी पल्लवी, आगे आ जा बेटा। इस क्रॉस का क्या नाम है बच्चे? Test cross. This is test cross. Absolutely right. Very good. This is test cross. If the test cross ratio is 1:1, what does it mean? These are incompletely linked कि these are linked genes कि these are, मतलब हम कह सकते हैं कि भी unlinked genes? Unlinked genes. हम देखते हैं। चलिए मुझे अब आपने एक चीज बतानी कि अगर ये अनलिंक्ड है, अलग अलग क्रोमोसोम्स पे है, तो कौन से गैमीट्स बनेंगे? चल मी। Capital A, capital B. वेरी गुड। हाँ। Capital A, small b. Small a, capital B. And small a, small. ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक बताया। और इसको हमने क्रॉस कर दिया इससे, इसके कौन से गैमीट बनेंगे बेटा? And small a, small b. बस एक ही बनेगा ना, एक ही टाइप का होगा। यस और नो? कि कोई और भी बनेगा यहाँ पे? नहीं, एक ही टाइप का है। ऑफस्प्रिंग्स बताओ कौन से बनेंगे? इनको इससे तो कनेक्ट करना है। ये मेल है अगर, तो ये फीमेल है। जल्दी से बताओ ऑफस्प्रिंग कौन से बनेंगे? Capital A, small a, capital B, small b. स्मॉल बी, ठीक है। और Capital A, small a, small b, small b. वेरी गुड। और Small a, small big, capital B, small b. Small a, small b, small. रेशो क्या आई? 1:1:1:1. बिल्कुल ठीक है। ये तब थे जब जीन्स अनलिंक्ड थी, लिंक्ड नहीं थी, अलग अलग क्रोमोसोम पे थे। रेशो आई 1:1:1:1। चलिए अब हम एक और करते हैं। अगर जीन्स लिंक्ड हो, ए बी जीन लिंक है और ए भी जीन लिंक है, तब कौन से गैमीट्स बनेंगे बेटा? नहीं पता बेटा। लिंक्ड का मतलब है सेम क्रोमोसोम। देखो ध्यान से देखो, इसका मतलब है ये ए बी सेम है और ये ए बी सेम। मियोसिस के दौरान इसकी सिस्टर क्रोमेटिड बनती है, इसकी सिस्टर क्रोमेटिड, ये भी ए बी ही है। और ये कैपिटल ए कैपिटल बी, ये चारों अलग अलग हो जाएंगे।
जब चारों अलग अलग हुए, क्योंकि सेम ही तो है, क्योंकि इकट्ठे ही रहेंगे, तो दो ही तो टाइप के गैमीट्स बने, कैपिटल ए बी एंड स्मॉल ए बी। यस और नो, है कि नहीं? इस केस में क्या था, तुमने ना सिर्फ गैमीट्स बनाने सीखे, यू डोंट नो द बेसिक्स। एवरीबडी, सिर्फ इसी को नहीं पता होना चाहिए, पल्लवी को ही, सभी को पता होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक क्रोमोसोम है, ये ए वाला, और इसका जो होमोलोगस है उस पे क्या होगी, उस पे स्मॉल ए होगा ऑब्वियसली। देन देयर इज वन मोर क्रोमोसोम, जिस पे है B। यहाँ पे जब क्रोमोसोम्स अलग होते हैं तो हो सकता है ये के साथ ये आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ए के साथ बी आ जाए, मर्जी है कहाँ जाना है, क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम से अलग अलग होने। इसके साथ ये आ जाएगा, इसके साथ ये, तब यहाँ पे चार टाइप के गैमीट्स बने। इज इट राइट? बैठो बेटा, बैठो सीट पे बैठो। इज इट ओके कि कैसे चार टाइप से गैमीट्स बने? बट यहाँ पे तो ए और बी ने इकट्ठे ही रहना है, लिंक्ड है, इन्होंने कहीं अलग अलग नहीं होना है, तो इसलिए ऑलवेज कैपिटल ए कम्स विद कैपिटल, राइट? देयरफॉर only two type of gametes will be formed. Here only one type of gamete is formed. तो बताइए क्या बना? 100% पेरेंटल रेशियो इज 1:1, और यहाँ पे हमने क्या कहा, रिजल्ट 1:1। व्हाट विल यू कंक्लूड? यस, हु विल टेल मी नाउ? अब तो हमने कर दिया सारा। नवदीप कौर, नवदीप, टेल मी, are they unlinked genes or linked genes? Navdeep, where are you? Stand up. इधर से बता, आर दे लिंक्ड कि अनलिंक्ड? बताओ, इशारे से बताओ। वन इज लिंक्ड, सेकंड इज अनलिंक्ड, दिस इज लिंक्ड जीन्स। यही तो है, यही तो बता, बैठो, राइट? सो इफ टेस्ट क्रॉस, दोबारा से एक टेबल बना लो ताकि क्विक रिवीजन हो। रीजनिंग मैंने आपको बता दी, राइट? टेस्ट क्रॉस रेशियो of diahybrid. If it is 1:1:1:1, then it is unlinked genes. If it is 1:1, it is linked genes. ठीक है, लिखो ये। फिर आ जाता है selfing of diahybrid. इसकी ये अगर ये आ जाए, सेल्फिंग ऑफ डायाहाइब्रिड मीन्स, किसी को नहीं पता तो ये लिख लेना, ये है सेल्फिंग मीन्स उसी की ही, सेल्फिंग ऑफ डायाहाइब्रिड। देन इफ पेरेंटल टाइप्स 50%,
recombinants 50%. Unlinked genes, independently assorted genes. Parental type 70%, recombinants 30%. Incomplete linkage. Parental type 95%, recombinants 5%. है तो सही recombinant. कंप्लीट ऐसा नहीं है कि कभी भी recombinants नहीं है, आएंगे तो सही. So it is तकरीबन, it is strongly linked genes. So इस केस में more the parental types, more the strength of linkage. ठीक है, बना लो ये. उसके बाद एक हम बात करते हैं, that is linkage maps. The concept of linkage maps was given by Strutevant. ये आपकी बुक में है, ये क्वेश्चन आ जाता है जनरली बच्चे, क्योंकि लिंकेज मॉर्गन ने दी तो यहां भी मॉर्गन कर देते हैं, बट दिस इज रॉन्ग. राइट डाउन द कंसेप्ट ऑफ लिंकेज मैप्स. राइट डाउन concept of linkage maps was given by Strutevant, student of Morgan, है ना, ये मॉर्गन का ही स्टूडेंट था. So what are linkage maps? That is linear arrangement of genes on a chromosome. Linear arrangement of genes on a chromosome is called as linkage maps. Arrangement of genes are based on crossover frequency. आपने पूरा लिखना है, crossover frequency between two genes. Arrangement of genes are based on, are dependent on crossover frequency between two genes. Distance between two genes is equal to crossover frequency. Distance between two genes is equal to crossover frequency. Distance between genes is measured in units Morgan. मॉर्गन के नाम पे यूनिट रख दिया कि 2 genes are 10 Morgan apart from each other. लिख लो. फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं जीन ए एंड बी आर 25 Morgans apart.
एक दूसरे से 25 मॉर्गन्स डिस्टेंस है। कुछ भी यूनिट, कुछ भी, मतलब 25 की जगह आप 5 लिख सकते हो, 10, कुछ भी लिख सकते हो। चलिए, लेट्स डू सम लिंकेज मैप। फॉर एग्जाम्पल, जीन्स A, B, C and D एक क्रोमोसोम पे ऑन ए क्रोमोसोम। There are 4 genes on a chromosome. Crossover frequency between A and B is 20%. Yeah. Crossover frequency between A and C, it is 5%. Between B and C, 25%. Between B and D, it is 50%. C and D is एक मिनट बताती हूँ मैं, सी एंड डी कितनी हो जाएगी, 25%। कैसे, एक मैं बताती हूँ कैसे लिंकेज मैप्स। कैन यू डू इट? क्या कुछ कर सकते हो, पता है आपको? यस और नो अपने आप कर सकते हो कि नहीं? नहीं। ठीक, चलिए अब हम करते हैं कैसे। अब हम एक चीज लेके चलते हैं। यहाँ पे हमने ए ले लिया और ए और बी, चाहे बी इधर लो चाहे इधर लो, बट हम इधर ले लेते हैं लेटर से। इसके बीच में डिस्टेंस है 20 मॉर्गन, क्योंकि 20% जो है क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ए एंड सी है 5%। चाहे तो अब हम सी यहां ले या सी यहां ले। अब देखते हैं भी कैसे 5% है। बट फिर बी एंड सी है, बी एंड सी है 25। अगर हम सी यहां पे लेते हैं, ये 5, तो ये तो 15 होना चाहिए था। यस और नो? यस। तो ये तो है नहीं। तो अब ये 20 है तो ये 5 होगा, तभी तो 25 होगा। यस और नो? अब बी एंड डी है 50% एंड सी एंड डी है 25%। तो अगर हम डी यहाँ पे कहीं पे लेते 5 और 20, फिर तो सी यहाँ पे ही आना चाहिए था। डी ये तो है, डी कहाँ पे आएगा? इट इज, मतलब ये कितना है? दिस इज 50%। बी एंड डी इज 50%। इधर नहीं जा सकता क्योंकि फिर सी एंड डी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, 25 नहीं होगा। तो ये, अब ये देखिए, बी एंड सी कितना है? 25। और फिर आगे कितना रह जाएगा? इट इज 20। समझ में आया कि नहीं थोड़ा सा? किस तरह से करना कि इधर को इधर को। तो सीक्वेंस ऑफ जीन्स क्या है? व्हाट इज द सीक्वेंस? सीक्वेंस ऑफ जीन्स है, इट इज DCAB, या फिर हम इधर से कर लें BACD। ठीक है, एक आधी एग्जाम्पल और करोगे तो आपको और ज्यादा समझ आ जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जीन्स ए एंड बी में 5% है, बी एंड सी में 15% है, एंड ए एंड सी में 20% है। बनाओ सीक्वेंस ऑफ जीन्स बताओ और बीच की जीन बताओ। करके देख लेते हैं बेटा। ए एंड बी में है 5%, बी सी में 15%, ए और सी में 15। सी आगे ही जाएगा ना बेटा। बी एंड सी में है 15 और फिर ये 20। सो ए बी सी ये सीक्वेंस है, बी इज इन द मिडिल। ठीक है, एक और कर लो, थोड़ा सा आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। तीन ही जीन लेते हैं। ए एंड बी में डिस्टेंस है 27%, बी एंड सी में है 3%, ए एंड सी में है 24%। जल्दी से बताइए सीक्वेंस क्या है। सम गर्ल विल टेल मी यस। हाँ जी, अब मेरे पास बताएंगे बेटा जसलीन कौर। हाँ जी बेटा, क्या सीक्वेंस आ जाएगा बच्चे, बनाया आपने? बना रहे हो, बना के बता दो, एक बार बैठ जाओ बना लो फिर बताओ मुझे। देखो सी या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। देखो कहाँ पे होगा, बी सी है ना 3%। ये देखो कहाँ पे होगा, बी के इस तरफ के इस तरफ। उसको बोलने दो उसको बताने दो। द गर्ल आई हैव आस्क्ड। सीक्वेंस बता दो आप मुझे। ए सी बी बिल्कुल ठीक है। सी यहाँ पे होगा, ये है 3, बैठो बेटा, और ये आ जाएगा 24, क्योंकि अगर आगे होता तो ये ए सी 30 होता। तो आंसर इज ए सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब एक और पॉइंट आ जाता है दैट if in a cross, right, कुछ भी है ना, यहाँ पे ये केस स्टडी देखिए आप, केस स्टडी या किसी भी क्रॉस में पेरेंट 1 जो है लेट अस से 215 है, पेरेंट 2 जो है दैट इज 185 है, रिकॉम्बिनेंट 1 जो है दैट इज 59 है, एंड रिकॉम्बिनेंट 2 टाइप जो है दैट इज 41 है। What is the recombination frequency? ये कैसे निकालनी है, ये देखो
पहले इधर देखो, किसी भी क्रॉस में पेरेंटल टाइप्स दे दिए, रिकॉम्बिनेंट टाइप दे दी, यू हैव टू फाइंड आउट रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है। देखिए, रिकॉम्बिनेंट टाइप्स टोटल कितने हुए, जल्दी से बताइए मुझे। 100। पेरेंटल टाइप्स टोटल कितने हुए, जोर से बोलो। 100। टोटल कितने हो गए, 500। और हमने क्या निकालनी है, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब कितने में से, 500 में से कितने हैं रिकॉम्बिनेंट, 100 है, और हमने परसेंटेज में निकालनी है। तो व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, दैट इज 20%। ठीक है, कैसे रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट पूरा लिखना ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स into 100, that is recombination frequency. अब देखिए, केस स्टडी है बेटा, देखो जरा, डू इट। करके देखो जरा, और कभी भी ये याद रखना है, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी मोर देन 50%, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, कौन से करेक्टर्स है, रेड आइड, लॉन्ग विंग्ड, white eyed, vestigial wings। ये क्या है, these are parrots। इनको जब आगे क्रॉस किया तो हमें क्या मिला, रेड आइड लॉन्ग विंग्ड 410, white eyed vestigial wings 405, red eyed vestigial wings 92, white eyed long winged 93। अब मुझे ये बता दीजिए कि पेरेंटल कैरेक्टर्स कौन से हैं और रिकॉम्बिनेंट्स कौन से, जल्दी से, हु विल टेल मी, हु विल टेल मी। प्रदीप सिंह, प्रदीप सिंह आजा बेटा, इधर को आजा जरा, मुझे सामने दिख भी जा। हाँ, इसमें से पेरेंटल कौन से हो सकते हैं और रिकॉम्बिनेंट्स कौन से हैं। मैंने आपको बताया रिकॉम्बिनेंट्स कैन नेवर बी मोर देन 50%। मेरे सामने दिख रही है, यही तो पेरेंट्स को ही तो हमने क्रॉस किया है। तो ये जो दो है ये पेरेंटल टाइप्स है, ये रिकॉम्बिनेंट्स। आई समझ में प्रदीप, ठीक है, बैठो बैठो बैठो, काउंट करो रिकॉम्बिनेंट्स, टोटल कितने हो गए बेटा, 185। और पेरेंटल टाइप्स कितने हैं, 815। टोटल कितने हो गए, निकालो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। किससे निकालोगे, किसको किससे डिवाइड करो, हाँ 185 डिवाइडेड बाय 200, कितना आंसर आ गया,
18.5%। पेरेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई बेटा? -18.5 निकाल भी लो, अदरवाइज 100 ही तो है ना, परसेंटेज में तो 100 है। रिकॉम्बिनेंट तुमने निकाल ली, 100 माइनस 18.5 कीजिए, कितनी आ जाएगी? यस, इट इज 81.5। ठीक है जी। तो इसका क्वेश्चन, तो यहाँ पे पेरेंटल टाइप ज्यादा है, लिंक्ड जीन्स है कि अनलिंक्ड जीन्स है? लिंक्ड जीन्स है। पेरेंटल टाइप्स बहुत 50-50 नहीं है, पेरेंटल टाइप्स हाई है, सो लिंक्ड जीन्स। सो क्वेश्चन नंबर 18 सी ऑप्शन। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आपने निकाल ली 18.5। ठीक है जी। अगला भी कर सकते हो आप, सेम ही चीज है। यस और नो जल्दी से करके बताओ मुझे फटाफट से, फिर क्लास एंड करेंगे। डू इट क्विकली। 20th का क्या आंसर आ गया? 80%। और 21 का? If recombinant frequency between two genes and AB is 20%, how many map units apart there? 20. It is 20. जितनी recombinant frequency है उतना 20 map units, 20 Morgans apart. Is it okay? ठीक है। तो मनप्रीत सर, मैं ना इस असाइनमेंट को आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगी, इसके आंसर्स भी भेज दूंगी, है ना। कंसेप्ट मैंने करवा दिया, ये वर्कशीट आप क्लास में जरूर करवाना, ठीक है। क्योंकि जितने ऑब्जेक्टिव है ये नीट में आए हुए हैं, और सर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ये इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो इनके बोर्ड के क्वेश्चंस है, ठीक है जी। तो ये मैं आपको विद आंसर्स जो है मैं आपको वर्कशीट भेज दूंगी, ये आप करवाना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम इनको पेडिग्री की एक वर्कशीट भेज देंगे, ठीक है जी। दोबारा Pedigree, I have not taught them. I have given you the topic में pedigree also. मैं नेक्स्ट टाइम से पेडिग्री इनको करवा देती हूँ, राइट सर? ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स बाय बाय, है ना। मेरी बातों को बुरा ना मान के इसको सिर्फ एक अपने मन में बसाना, ठीक है। आई एम सो मच एल्डर टू यू, आई हैव सो मच एक्सपीरियंस विद डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। सो दिस इज माई लाइफ एक्सपीरियंस by which you can gain many things, right? So be sincere to yourself. Okay beta, bye bye, thank you.